हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा परसेंटाइल के बारे में। आप लोगों का अभी जेईई मेंस 2024 अप्रैल सेशन का पेपर समाप्त हुआ, जिसमें टोटल 10 शिफ्ट का पेपर लिया गया था। 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल, और हर एक दिन 2-2 शिफ्ट का पेपर हुआ था। टोटल 10 शिफ्ट का पेपर हुआ और आप लोग सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता चल गया होगा कि आपका मार्क्स क्या आने वाला है। नेट पे इधर उधर चेक करके आप लोगों को आइडिया मिल चुका होगा। अब आपके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रहा होगा कि आपका परसेंटाइल क्या बनेगा, आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो हम इस वीडियो में बहुत एक्यूरेट तरीके से आपको बताएंगे कि किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनने के चांसेस है। देखिए, पहले एक चीज आपको क्लियर दिमाग में रखना होगा कि परसेंटाइल जो होता है वो 3 मेजर चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि आपके शिफ्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए, और दूसरा आपके शिफ्ट में टोटल क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट कैसे थे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट अगर बहुत अच्छे हैं तो परसेंटाइल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, आपके शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वो कैसा पेपर था, मतलब वो कैसा उसका टफनेस था, आसान था या टफ था। ये 3 चीजों पे परसेंटाइल बेस्ड है। हालांकि इस वीडियो में हम बहुत एक्यूरेट तरीके से आपको परसेंटाइल बताएंगे, लेकिन फिर भी 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए इस चीज को हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जो यहाँ पे इस वीडियो में हम बताएंगे वैसा ही परसेंटाइल आपका बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 40 परसेंटाइल से शुरू करते हैं और 99.9 परसेंटाइल तक जाएंगे। तो 40 परसेंटाइल के लिए ध्यान दें, 40 परसेंटाइल के लिए जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 18 नंबर से 21 मार्क्स। अगर 18 से 21 मार्क्स आ रहा है, 18 से 21 मार्क्स आ रहा है, तो आपका 40 परसेंटाइल बनेगा। 50 परसेंटाइल के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 24 से 26 मार्क्स होना चाहिए। अगर 24 से 26 मार्क्स है तो आपका 50 परसेंटाइल बनने के चांसेस है। 60 परसेंटाइल के लिए आपका जो मार्क्स होगा वो 28 से 31 के बीच होना चाहिए। अगर 28 से 31 के बीच है तो आपका 60 परसेंटाइल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 65 परसेंटाइल के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 33 से 35 के बीच होना चाहिए। अगर 33 और 35 के बीच में है तो आपका 60 परसेंटाइल बनने के चांसेस है। 70 परसेंटाइल लाने के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो होना चाहिए 37 से 40 मार्क्स। अगर 40 मार्क्स आप ला रहे हैं तो आप कंफर्म 70 परसेंटाइल में इन करेंगे। 75 परसेंटाइल लाने के लिए आपका मार्क्स 42 से 47 होना चाहिए। 42 से 47, अगर 47 मार्क्स आप ला रहे हैं तो आप कंफर्म 75 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे। तो यहां पे हम 75 परसेंटाइल तक बताएं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 80 परसेंटाइल के लिए। 80 परसेंटाइल के लिए जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 50 से 55 होना चाहिए। अगर 55 आप लाते हैं तो कंफर्म आप 80 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे। कंफर्म 80 परसेंटाइल फिर आपका आ रहा है। 85 परसेंटाइल के लिए आपका मार्क्स 57 से 60 होना चाहिए। 57 से 60 अगर आपका मार्क्स है, 85 के लिए 57 से 68 अगर आपका मार्क्स है तो आप आराम से 80 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे। 85 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे। 90 परसेंटाइल के लिए आपका मार्क्स होना चाहिए 85 से 92। इस बार का जो पेपर पूछा गया है, देखिए 2021 में और 2022 में 88 परसेंटाइल और 89 परसेंटाइल पे कट ऑफ क्लियर हो गया था। याद रखें, 2021 और 2022 में 88 परसेंटाइल 89 परसेंटाइल के बीच में कट ऑफ क्लियर हुआ था, लेकिन उससे पहले आपका 90 परसेंटाइल प्लस गया था। तो इस बार जो चांसेस है परसेंटाइल में वो 90 परसेंटाइल से ज्यादा जाएगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए। 90 परसेंटाइल से ज्यादा, मतलब कि जिनका 90 परसेंटाइल आ रहा है, 90 परसेंटाइल जिनका आ रहा है उनका 50-50 चांस है होने और ना होने का। याद रखें, 50-50 क्या, इनफैक्ट 60% चांस है कि नहीं ही होगा और 40% चांस है कि होगा। लेकिन अब इसके बाद जैसे आपका इस बार जो चांसेस है वो 91 और 92 परसेंटाइल के बीच जिसका मार्क्स आएगा उसके चांसेस ज्यादा है कट ऑफ क्लियर करने के। जैसे अब हम यहाँ पे बात करते हैं 91 परसेंटाइल।
ये 91 परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है और यही आपका कट ऑफ होगा। 91 परसेंटाइल के लिए आपको 92 से 96 मार्क्स चाहिए। 92 से 96 मतलब जो भी बंदे 92 से 96 के बीच में ला रहे हैं, मतलब 96 जिनका मार्क्स आ रहा है वो 100% ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। याद रखें, 96 मार्क्स जिनका भी आ रहा है वो 100% कंफर्म है कि वो परसेंटाइल को क्रॉस मतलब कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। 92 परसेंटाइल के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 97 से 105 तक। अगर 105 मार्क्स आ रहा है मतलब हम 92 परसेंटाइल में इन कर गए। 93 परसेंटाइल लाने के लिए 93 परसेंटाइल लाने के लिए आपका मार्क्स होना चाहिए 105 से 112। 112 मार्क्स अगर आ रहा है तो आप 93 परसेंटाइल में इन करेंगे। अगर 94 परसेंटाइल की बात करें, 94 परसेंटाइल के लिए जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 112 से 125 के बीच होना चाहिए। अगर 125 मार्क्स आ रहा है मतलब आप 94 परसेंटाइल में इन करेंगे। 95 परसेंटाइल के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 125 से 137 के बीच, मतलब 125 से लेके 137 के बीच। जिनका भी 137 मार्क्स आ रहा है वो 95 परसेंटाइल में जाएंगे। जिनका 96 परसेंटाइल चाहिए, 96 परसेंटाइल के लिए मार्क्स होना चाहिए आपका 137 से 150 के बीच। 97 परसेंटाइल के लिए जो मार्क्स होना चाहिए वो आपका 150 से 165 के बीच। और ये 97 परसेंटाइल ऐसा है जिसके बाद आपको NIT मिलना शुरू हो जाता है। याद रखें NIT, हालांकि NIT 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल में भी कुछ कुछ NIT मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन वैसा NIT के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। याद रखें, जैसे नहीं होता है कि बस लेना है एडमिशन ले लो यार, वैसा NITs मिलेगा। लेकिन अगर आप 97 के बाद आता है, 98, 99 परसेंटाइल में अगर आप आते हैं तो आपको अच्छा NITs मिल जाएगा, अच्छा NITs भी मिल जाएगा और इनफैक्ट आपको अच्छा ब्रांच भी मिलने के चांसेस है। तो 97 परसेंटाइल के लिए आपको 150 से 165, 98 परसेंटाइल जो कि यहाँ से NITs अच्छा NITs मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके लिए आपको चाहिए 165 से 175 मार्क्स। मतलब जिनका भी 175 मार्क्स आ रहा है वो 98 परसेंटाइल में आसानी से इन कर जाएंगे। 99 परसेंटाइल जिसमें बेस्ट NITs विथ अच्छा ब्रांच, बेस्ट ब्रांच आपको मिलेगा, इसके लिए आपको चाहिए 177 से लेके 177 से लेके 193 तक। जिनका भी 177 से 193 तक मार्क्स आ रहा है वो 99 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे। और 99 परसेंटाइल के लिए मतलब सेफ मार्क्स जो है वो 193 है। अगर 193 आता है तो वो कंफर्म 99 परसेंटाइल में इन करेंगे। अब बात करते हैं 99.4 परसेंटाइल के लिए क्या होना चाहिए। तो 99.4 परसेंटाइल के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 220 से 230 के बीच होना चाहिए। 220 से 230 के बीच है तो आपका 99.4 परसेंटाइल आएगा। 99.6 परसेंटाइल के लिए 99.6 परसेंटाइल के लिए जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 240 से 245 के बीच होना चाहिए। फिर आपका 99.8 परसेंटाइल के लिए जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 250 से 253 के बीच होना चाहिए, तो आपका 99.8 परसेंटाइल आ जाएगा। और आपका 99.9 परसेंटाइल के जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 253 से लेके 260 तक, मतलब 260 जिसका मार्क्स आ रहा है वो 99.9 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे। याद रखें 99.9 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताएं कि क्या परसेंटाइल मिलेगा किस मार्क्स में, याद रखें। और इसी के बेसिस पे आपका परसेंटाइल भी आएगा, आप देख लीजिएगा। ये हम बहुत कोशिश किए हैं कि बहुत एक्यूरेसी से यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे परसेंटाइल बताएं। जेईई मेंस के लिए इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो 91 परसेंटाइल के आसपास जाएगा, मतलब 91 परसेंटाइल से प्लस ही होगा। याद रखें जेईई मेंस में कट ऑफ क्लियर करने के लिए 91 परसेंटाइल से ज्यादा होगा। तो इस वीडियो को देखें, इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं कि आपका क्या परसेंटाइल बन रहा है इस वीडियो के बेसिस पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।